ओम शांति। 2 जुलाई 2020 जो आज की मुरली थी, मुख्य मुरली थी, उसमें से जो सार रहता है, मीठे बच्चे, क्वेश्चन आंसर, धारणा, थोड़ा सा वरदान और स्लोगन, तो एक बार उन चीज़ों को रिकैप करने के लिए अलग से इस वीडियो में सुन लेते हैं। कि जैसे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई करनी है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। आज की मुरली में बाबा ने हमें रिकॉल कराया कि हमें क्या बनना है। उसी चीज को बाबा यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हें 21 जन्मों के लिए बादशाही लेनी है ना, तो कांटों से फूल बनना है, दिव्यता धारण इसी जन्म में करनी है, प्रारब्ध फिर अगले जन्म में यानी सतयुग में प्राप्त होगा। तो इन चीजों को बाबा रियलाइज कराते रहते हैं। बाबा ने जैसे आज की मुरली में बोला था कि आत्मा को पहले रियलाइज तो करो, महसूस तो करो कि तुम आत्मा हो। क्या ये महसूसता है कि तुम आत्मा हो? ये बेसिक चीज जब होगी तो इससे सारी चीजें अपने आप हासिल हो जाएंगी। आज की मुरली का प्रश्न है कि किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? तो जो श्रीमत पर चलते रहते हैं, पतित पावन बाप की याद में रहते हैं, पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहते, बच्चे अभ्यास करो, हम आत्मा भाई भाई हैं, हम बाप से सुनते हैं। देही अभिमानी हो, सुनो और सुनाओ, तो ताला खुलता जाएगा। यानी श्रीमत जिसके माथे का सिंदूर है, जिस आत्मा का, श्रीमत जिसका कॉन्शियसनेस है, श्रीमत जिसकी जीवन का मूल आधार है अपने लाइफ को चलाने का, पढ़ाई से 100% कनेक्शन है, वही आत्मा अपने बुद्धि का ताला नंबरवार खोल सकती है। यानी जितना एफर्ट यानी जितना इंटरेस्ट पढ़ाई को लेकर के, जितनी एक्सेप्टेंस बाबा की बातों को लेकर के, उतना बुद्धि का ताला ब्रॉड होता चला जाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार में था कि बेहद बाप की प्रॉपर्टी क्या है, कि मैं आत्मा मालिक हूँ। जैसे बाप शांति, पवित्रता, आनंद का सागर है, ऐसे मैं आत्मा भी मास्टर सागर हूँ। इसी नशे में रहना है, नशा यही होना चाहिए। क्योंकि बाबा कोई, जैसे हमने डिस्कस किया मुरली में भी, कि शिव बाबा कोई मर्सिडीज का मालिक नहीं है, या लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, किसी बिल्डिंग का मालिक नहीं है। बाबा ज्ञान की अथॉरिटी है। बाबा हमको नॉलेज देता है। उस नॉलेज के आधार पर जब जीवन चलती है, वो नॉलेज जब जीवन जीने का आधार बन जाता है, मेन तरीका बन जाता है, तो ऑटोमेटिकली बिना किसी मेहनत के बाकी सारी चीजें अपने आप प्राप्त होती हैं। लेकिन बाबा जो देते हैं वो है शांति, आनंद, सुख, नॉलेज। तो ड्रामा कहकर, अगला पॉइंट है कि ड्रामा कहकर पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है, कर्म जरूर करना है। कर्म, अकर्म, विकर्म की गति को समझकर सदा श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। आज का वरदान है माया प्रूफ भव। तो सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। जो बच्चे सदा बाप के, सदा यानी एक एक सेकंड बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं, उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती। जैसे वाटर प्रूफ कपड़ा होता है तो पानी की एक बूंद भी टिकती नहीं है, ऐसे जो लगन में लवलीन रहते हैं वो माया प्रूफ बन जाते हैं। माया का कोई भी वार नहीं कर सकता, क्योंकि बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। इसके जो अनुभवी बन गए वो अल्पकाल के प्यार में फंस नहीं सकते। एक बाप दूसरा न कोई, है ना, एक बाप और दूसरा मैं, उसके बीच में तीसरा कोई नहीं आ सकता। और स्लोगन है, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। लेकिन अगर किसी ने कर्म में लगाव, झुकाव, टकराव ले आया तो सेकंड में फुल स्टॉप का कंसेप्ट नहीं हो पाएगा। ओम शांति।